गिनती अध्याय 18। फिर यहोवा ने हारून से कहा कि पवित्र स्थान के अधर्म का भार तुझ पर और तेरे पुत्रों और तेरे पिता के घराने पर होगा, और तुम्हारा याजक कर्म के अधर्म का भार भी तेरे पुत्रों पर होगा। और लेवी का गोत्र अर्थात तेरे मूल पुरुष के गोत्र वाले जो तेरे भाई हैं, उनको भी अपने साथ ले आया कर, और वे तुझ से मिल जाएं और तेरी सेवा टहल किया करें। परंतु साक्षीपत्र के तंबू के सामने तू और तेरे पुत्र ही आया करें। जो तुझे सौंपा गया है उसकी और सारे तंबू की भी वे रक्षा किया करें, परंतु पवित्र स्थान के पात्रों के और वेदी के समीप न आए। ऐसा न हो कि वे और तुम लोग भी मर जाओ, सो वे तुझ से मिल जाएं और मिलाप वाले तंबू की सारी सेवकाई की वस्तुओं की रक्षा किया करें। परंतु जो तेरे कुल का न हो वह तुम लोगों के समीप न आने पाए। और पवित्र स्थान और वेदी की रखवाली तुम ही किया करो, जिससे इस्राएलियों पर फिर कोप न भड़के। परंतु मैंने आप तुम्हारे लेवी भाइयों को इस्राएलियों के बीच से अलग कर लिया है, और वे मिलाप वाले तंबू की सेवा करने के लिए तुमको और यहोवा को सौंप दिए गए हैं। पर वेदी की और बीच वाले पर्दे के भीतर की बातों की सेवकाई के लिए तू और तेरे पुत्र अपने याजकपद की रक्षा करना, और तुम ही सेवा किया करना, क्योंकि मैं तुम्हें याजकपद की सेवकाई दान करता हूँ। और जो तेरे कुल का न हो वह यदि समीप आए तो मार डाला जाए। फिर यहोवा ने हारून से कहा, सुन, मैं आप तुझको उठाई हुई भेंट सौंप देता हूँ, अर्थात इस्राएलियों की पवित्र की हुई वस्तुएं जितनी हों उन्हें मैं तेरा अभिषेक वाला भाग ठहराकर तुझे और तेरे पुत्रों को सदा का हक करके दे देता हूँ। जो परमपित्र वस्तुएं आग में होम न की जाएंगी वे तेरी ही ठहरे, अर्थात इस्राएलियों के सब चढ़ावों में से उनके सब अन्नबलि, सब पापबलि और सब दोषबलि जो वे मुझको दें, वह तेरे और तेरे पुत्रों के लिए परमपित्र ठहरे। उनको परमपित्र वस्तु जानकर खाया करना। उनको हर एक पुरुष खा सकता है, वे तेरे लिए पवित्र हैं। फिर ये वस्तुएं भी तेरी ठहरें, अर्थात जितनी भेंट इस्राएली हिलाने के लिए दे, उनको मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके दे देता हूँ। तेरे घराने में जितने शुद्ध हों वह उन्हें खा सकेंगे। फिर उत्तम से उत्तम नया दाखम धो, और गेहूं अर्थात इनकी पहली उपज जो वे यहोवा को दे वह मैं तुझको देता हूँ। उनके देश के सब प्रकार की पहली उपज जो वे यहोवा के लिए ले आए वह तेरी ही ठहरे। तेरे घराने में जितने शुद्ध होंवे उन्हें खा सकेंगे। इस्राएलियों में जो कुछ अर्पण किया जाए वह भी तेरा ही ठहरे। सब प्राणियों में से जितने अपनी अपनी माँ के पहिलौठे हों, जिन्हें लोग यहोवा के लिए चढ़ाएं, चाहे मनुष्य के चाहे पशु के पहिलौठे हों, वे सब तेरे ही ठहरे। परंतु मनुष्यों और अशुद्ध पशुओं के पहिलौठों को दाम लेकर छोड़ देना, और जिन्हें छुड़ाना हो जब वे महीने भर के हों तब उनके लिए अपने ठहराए हुए मोल के अनुसार, अर्थात पवित्र स्थान के 20 गेरा के शेकेल के हिसाब से 5 शेकेल लेके उन्हें छोड़ना। पर गाय व भेड़ी व बकरी के पहिलौठे को न छोड़ना, वे तो पवित्र हैं। उनके लोहू को वेदी पर छिड़क देना और उनकी चर्बी को हव्य करके जलाना, जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो। परंतु उनका मांस तेरा ठहरे, और हिलाई हुई छाती और दाहिनी जांघ भी तेरा ही ठहरे। पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंटें इस्राएली यहोवा को दें, उन सबों को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके दे देता हूँ। यह तो तेरे और तेरे वंश के लिए यहोवा की सदा के लिए नमक की अटल वाचा है। फिर यहोवा ने हारून से कहा, इस्राएलियों के देश में तेरा कोई भाग न होगा, और न उनके बीच तेरा कोई अंश होगा। उनके बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूँ। फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं, उसके बदले में उनको इस्राएलियों का सब दशमांश उनका निज भाग कर देता हूँ। और भविष्य में इस्राएली मिलाप वाले तंबू के समीप न आए, ऐसा न हो कि उनके सिर पर पाप लगे और वे मर जाएं। परंतु लेवी मिलाप वाले तंबू की सेवा किया करे, और उनके अधर्म का भार वे ही उठाया करे। यह तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि ठहरे। और इस्राएलियों के बीच
उनका कोई निज भाग न होगा, क्योंकि इस्राएली जो दशमांश यहोवा को उठाई हुई भेंट करके देंगे, उसे मैं लेवियों को निज भाग करके देता हूँ। इसीलिए मैंने उनके विषय में कहा है कि इस्राएलियों के बीच कोई भाग उनको न मिले। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू लेवियों से कहे कि जब जब तुम इस्राएलियों के हाथ से वह दशमांश लो जिसे यहोवा तुमको तुम्हारा निज भाग करके उनसे दिलाता है, तब तब उसमें से यहोवा के लिए एक उठाई हुई भेंट करके दशमांश का दशमांश देना। और तुम्हारी उठाई हुई भेंट तुम्हारे हित के लिए ऐसी गिनी जाएगी जैसा खलिहान में का अन्न व रसकुंड में का दाखरस गिना जाता है। इस रीति तुम भी अपने सब दशमांशों में से जो इस्राएलियों की ओर से पाओगे, यहोवा को एक उठाई हुई भेंट देना। और यहोवा की यह उठाई हुई भेंट हारून याजक को दिया करना। जितने दान तुम पाओ उनमें से हर एक का उत्तम से उत्तम भाग जो पवित्र ठहरा है, सो उसे यहोवा के लिए उठाई हुई भेंट करके पूरी पूरी देना। इसलिए तू लेवियों से कहे कि जब तुम उसमें का उत्तम से उत्तम भाग उठा कर दो, तब यह तुम्हारे लिए खलिहान में के अन्न और रसकुंड के रस के तुल्य गिना जाएगा, और उसको तुम अपने घरानों समेत सब स्थानों में खा सकते हो, क्योंकि मिलाप वाले तंबू की जो सेवा तुम करोगे उसका बदला यही ठहरा है। और जब तुम उसका उत्तम से उत्तम भाग उठाकर दो, तब उसके कारण तुमको पाप न लगेगा, परंतु इस्राएलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं को अपवित्र न करना, ऐसा न हो कि तुम मर जाओ।